ब्यूटीफुल मैस इनसाइड में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक हॉरर स्टोरी। कहीं मत जाइएगा, पूरी स्टोरी देखिएगा। अब्बा हुजूर उठे और जाके टाट का पर्दा हटाया तो उन्होंने देखा तकरीबन 6.5-7 फीट का आदमी जो पूरी चादर ओढ़ा हुआ है व्हाइट कलर की। वो दिख क्यों नहीं रहा था? अब्बू ने जरा सा टाट हटाया है, एक अकेला आदमी और इतनी बुरी तरीके से मिठाई खा रहा है, तो उनको जरा सा खौफ हुआ और वो अंदर आ गए। उसी लम्हे अब्बू बाहर गए तो वो आदमी वहां मौजूद नहीं था। 12-12:30 बजे के टाइम अंदर से कोई चीज गिरने की आवाज आती है। अब्बू ने घूम के देखा कि यार अंदर तो कोई भी नहीं है, सब तो यहाँ है। अब अब्बू जैसी दरवाजे की तरफ बढ़े हैं स्टोर के, तो वो दरवाजा अंदर से किसी ने बंद किया, धड़ाम। और फिर दरवाजा खुला। वो दरवाजा बंद हुआ। अब ये सोचते वो बैठे हुए, दरवाजा अचानक खुद खुल जाता है। दरवाजा खुला है और जैसे ही थोड़ा सा करीब गए तो अंदर क्या देखते हैं कि कोई सफेद कपड़े में बुर्रा शख्स बैठा हुआ मिठाई खा रहा है। और अब्बू भागे और भाग के वहीं गिरे सहम। दिल्ली गर्ल्स कॉलेज की छुट्टी होती है हाँ। और दो सहेलियां फुटपाथ से जा रही, तो उनके सामने से एक मोटी ताजी सेहतमंद बिल्ली ब्लैक कलर की वो सामने से गुजरती। तो वो लड़की उससे अपनी बराबर वाली बच्ची से कह रही है किस कदर मोटी बिल्ली है। तो बिल्ली ने घूम के जवाब दिया, मैं अगर मोटी हूं तो क्या हुआ, तेरे बाप का खा रही हूं। बिल्ली ने इंसानी। शेख साहब, इस वक्त मुझे आपको ये हॉरर फिल्मों के कैरेक्टर लग रहे हैं। आपको डर लग रहा है मुझसे? मैं नहीं डरता। मैं तकरीबन 600 हॉरर मूवीज देख चुका हूँ अकेला। मैं किसी हॉरर मूवी से नहीं डरा। तुम किसी हॉरर मूवी से नहीं डरे? 600 देखी मैंने। 600 हॉरर मूवी देखी और तुम डरे नहीं? मैं नहीं डरा। और अगर मैं अपनी एक स्टोरी सुना के तुम्हें डरा दूं तो? आप एक ऐसी स्टोरी सुनाएंगे जिसमें मुझे डर लगेगा। ऐसा ही आज आजमा के देख लें। अच्छा हाँ, चलो फिर मैं अपनी स्टोरी तुमसे शेयर करता हूँ। कुछ हो जाए। तुम्हारी उस बात के ऊपर कि तुम 600 फिल्में देखने के बावजूद डरे। एक दिन का किस्सा ऐसा है कि जो मैं अब सुनाने लगा हूं, ये जो आप बिल्कुल कंसंट्रेट मेरी तरफ रखेंगे, कि रात के तकरीबन 3 बजे का टाइम है और 3 बजे के टाइम में चूंकि मिठाइयाँ रात को ही बनाई जाती है, ठीक है, सुबह जब वो शॉप पे रखी जाएंगी तो उसके लिए मिठाइयाँ रात को बनती है। तो मिठाई बना रहे थे हस्बे दस्तूर हमारे वालिद। वहां मिठाई
वो अंदर आए तो उन्होंने बोला कि कारीगरों को अगर ये बात बताऊंगा तो ये तो काम छोड़ देंगे, सुबह की मिठाई रह जाएगी। उन्होंने बताना मुनासिब नहीं समझा। कुछ लम्हा गुजरा तो बाहर से आवाज आती है कि कोई है। ये उसी की आवाज? ये उसकी आवाज है जो बाहर है। हाँ। तो अब्बू ने ये महसूस किया कि मे बी ये वही हो। बहरहाल उठे, गए, टाट हटाया तो देखा एक शख्स खड़ा हुआ है आम लिबास में। आम लिबास? आम लिबास में, चादर वो चादर में नहीं है। वो शख्स चादर में नहीं है, एक आम आदमी खड़ा हुआ है। और उसने अब्बू से कहा कि मुझे मिठाई चाहिए। रात के क्या टाइम हो रहा है? 3 साढ़े 3 बजे का टाइम। 3 साढ़े 3 बज रहे। उन्होंने कहा कि मुझे मिठाई चाहिए। अब्बू ने बोला भाई कितनी चाहिए? उन्होंने बोला हमारे यहाँ शादी की तकरीब होने वाली है और हमें क्वांटिटी में मिठाई चाहिए, तो लिहाजा पहले हम आपकी मिठाई चेक करेंगे। अगर आपकी मिठाई अच्छी हुई तो फिर हम सारा ऑर्डर आपको देंगे। अब्बू ने बोला भाई मैं मिठाई थोड़ी सी लाके आपको चेक कराता हूँ। उन्होंने बोला मुझे थोड़ी सी नहीं चाहिए, मुझे तकरीबन 20 किलो मिठाई चाहिए। चेक करने के लिए उसने? जनाब। अब्बू ने उससे कहा कि आपने तो कहा है कि चेक करनी है और फिर 20 किलो। कहने लगे नहीं, आप यही समझे कि मुझे चेक करनी है, आप 20 किलो मिठाई मुझे दें। अब्बू ने ऑर्डर किया अंदर बच्चों को कि भाई फटाफट 20 किलो मिठाई पैक करो। उन्होंने मिठाई के टोकरे बना के 5-5 किलो के 4 टोकरे बनाए। अब उस आदमी से पूछा जी आप गाड़ी लाए हैं, कहाँ रखनी है? उसने बोला कहीं आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उठा के बाहर रखवा दें थड़े पर। क्योंकि दुकान के बाहर एक चबूतरा था थड़े टाइप का। तो उसने बोला कि ये मिठाई आप उठवा के उस थड़े पर उस थड़े पे रखवा दें बस। अबू ने वो चारों टोकरे उठा के उस थड़े पे रखवा दिए। वो साहब ने पेमेंट की और चले गए। हाँ। थोड़ी देर गुजरी, अबू ने ये सोचा कि चलो चल के उठ के देख लेंगे वो चला गया या है। हाँ। अब जब अब्बू ने जरा सा टाट हटाया है तो वो शख्स मिठाई ऐसे खा रहा था जैसे जिंदगी में पहली बार खा रहा, अकेला आदमी। वो मिठाई वो लेके नहीं गया? लेके नहीं गया, वहीं थड़े पे खा रहा है। वहीं खा रहा था। उन्होंने ये मंजर देखा कि एक अकेला आदमी और इतनी बुरी तरीके से मिठाई खा रहा है, तो उनको जरा सा खौफ हुआ और वो अंदर आ गए। और उन्होंने आके सोचा कि यार ये तो लेके जाने वाला था, लेके क्यों नहीं गया? उसी लम्हे अब्बू बाहर गए तो वो आदमी वहां मौजूद नहीं था। वो वहां मौजूद नहीं था, टोकरे पड़े हुए थे। टोकरों के करीब जाके देखा तो वो टोकरे इस कदर साफ थे कि जैसे इसमें मिठाई थी ही नहीं। वो 20 किलो मिठाई वो शख्स अकेला खा गया। कितनी मिठाई? 20 किलो मिठाई जो उसने चेक करने के लिए ली थी। तो उसके बाद वो शख्स गया कहां से? वहां वो मौजूद कहां नहीं था। गया? अब अब्बू ने ये सोचा कि ये टोकरे खाली छोड़ गया और मिठाई अकेला खा गया, ये था कौन? जरा देखा जाए। अब चूंकि बारिश के टाइम पे थोड़ी थोड़ी कीचड़ हो जाती है, हाँ मट्टी में थोड़ी। उन्होंने बोला कि देखूं कि किस तरफ गया, निशान देखूं। तो जब निशान की तरफ गए हैं तो उसका एक पंजा, पांव का एक पैर, वो इतना बड़ा था कि समझ लें कि हमारे कोनी के बराबर आए। उसका एक पांव, पंजा, इतना बड़ा उसका एक पंजा था। जब उसके जाने के बाद आपके अब्बू ने ये सोचा कि ये किस तरफ गया जंगल किस में? तरफ गया? मतलब उसके पैरों के निशान देखे? वो देखे तो वो जंगल की तरफ जा रहे हैं निशान, और वो निशान इतने बड़े हैं कि तकरीबन इतने बड़े उसके पांव, पंजा एक। वो एक पंजा देखा तो दूसरा पंजा हमारे इतनी दूर था कि हमारे कम से कम कुछ भी नहीं तो 25 से 30 कदम बनेंगे। उसका दूसरा पैर वहां था 30 कदम के गैप पर, चौथा कदम तीसरा उसका उतने ही गैप पे था। यानी वो 4 कदम में अपने उस जंगल में इंटर हो चुका था, जंगल में चला गया। एक बात तो साबित है कि वो इंसान नहीं था। इंसान नहीं था, ये तो कंफर्म हो गया। अब्बू को डर लगा, फौरन अंदर आ गए। नेक्स्ट डे अब्बू ने दादा से जिक्र किया कि अब्बू मेरे साथ रात को ऐसा ऐसा हुआ है कि कोई शख्स आया, उसने मिठाई ली, थड़े पे रखी, 20 किलो मिठाई अकेला खा गया, और जब मैं उसको देखने के लिए गया तो मुझे नजर नहीं आया, लेकिन उसके पांव इतने बड़े थे कि मैं देख के खौफजदा हो गया और वो जंगल की तरफ गया। तो दादा ने उनसे कहा कि देखो बेटा, वो कोई इंसान नहीं था, वो यकीनन कोई जिन्नात था, क्योंकि जिन्नात मिठाई बड़े शौक से खाते हैं। हाँ, ये मैं बचपन में मैंने ये कहानियां सुनी है कि जिन्नात जो है मिठाई शौक से खाते हैं। ये दादा समझा रहे हैं अब्बू को, ये दादा समझा रहे हैं अब्बू को कि बेटा जिन्नात मिठाई बड़े शौक से खाते हैं, और अगर उन्हें तुम्हारी मिठाई अच्छी लगी, और लगी वजह यह कि वो पूरी 20 किलो खा गया, इसका मतलब यह है कि मिठाई अच्छी थी, उसको पसंद आई, तो ये कभी भी आ सकते हैं। तो आप एक काम करो, बेहतर ये होगा कि आप वहां से वो दुकान बंद कर दो, क्योंकि दोनों सूरतें हो सकती हैं, या तो अच्छे में या बुरे में।
तो अब हमारे साथ जरूरी ये नहीं था कि अच्छा ही हो जाए, हाँ, तो खुदा ना खास्ता बुरा होता तो बहुत बुरा होता। लेकिन आप एक ये भी बात देखें ना कि उस जिन ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कुछ नहीं पहुंचे। इसका मतलब वो अच्छे जिन्नात भी होते हैं और बुरे भी ये होते हैं। हम कैसे कह सकते हैं? उसकी वजह ये कि वो तो अकेला आया और खा के चला गया। अब ये तजस्सुस अब्बू के जहन में है। दादा कह रहे हैं कि ये फिर भी आ सकते हैं। हाँ। अब जब इन्होंने बोला कि फिर आ सकते हैं तो देखी जाएगी। अब्बू को इस बात का इल्म हो गया था कि ये जिन्नात है। वो इल्म ऐसे हुआ कि उस जंगल की तरफ तो कोई घर ही नहीं है, घर ही नहीं है, बच्चे वहीं जा रहे हैं। मगरिब के बाद कोई नहीं आ रहा। मगरिब के बाद कोई नहीं आ रहा। मगरिब के पहले पहले मिठाई खत्म हो जा रही है दुकान पर, यानी इस हद तक हो गया कि मिठाई खत्म हो चुकी है। वो पैसे दे के जा रहे हैं। वो पैसे दे के जा रहे हैं, जितनी मिठाई ले रहे हैं उतने पैसे दे रहे हैं। अब्बू ने ये सोचा कि ये जंगल की तरफ जा रहे हैं, वहां आबादी नहीं है, ये यकीनन जिन्नात के बच्चे हैं, ये भी कंफर्म हो गया। अब्बू ने फिर दादा से जिक्र किया कि ये देखें वहां से छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। दादा ने कहा कि बेटा अब तुम किसी भी सूरत वहां से वो जगह छोड़ो। तो फिर आपके वालिद साहब के तो मजे आ गए, मजे आ क्योंकि गए। दुकान की चांदी हो रही है, सेल हो रही है दबा के। बिल्कुल और ऐसे मजे की ही। बात ये है कि सेल वहां से हो रही है जहाँ पे घर ही नहीं है किसी के। बिल्कुल ऐसे ही, यानी अनएक्सपेक्टेड। आप वो तवक्को कर ही नहीं सकते कि ये कैसे हो सकता है, हाँ। और वो हो रहा है। लेकिन सुकून या पैसा वो सब कुछ नहीं है, जिंदगी रहेगी तो सब कुछ है ना। अब्बू ने दादा से जिक्र किया कि जंगल से बच्चे आ रहे हैं, 8-10 बच्चे आ रहे हैं और मिठाई ले रहे हैं और जंगल की तरफ जा रहे हैं। तो दादा ने उनसे कहा कि सुनो बेटा, अब तुम किसी भी सूरत ये शॉप बंद कर दो। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारी मिठाई उन्हें पसंद आ गई। नहीं, अगर पैसे भी आ रहे हैं तो फिर क्यों बंद कर रहे हैं दुकान? क्यों में बंद रहने कर रहे हैं? मिसाल के तौर पर खुदा ना खास्ता किसी वजह से अगर किसी दिन मिठाई नहीं बनती है और उनको अगर चाहिए होगी तो फिर क्या करेंगे? वो कुछ नुकसान पहुंचाएंगे। कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं वहीं से आ रहा हूं कि जब शॉप बंद करने का अब्बू ने जहन बनाया कि हाँ, अब्बू के यार मेरा बाप सही बोल रहा है कि खुदा ना खास्ता अगर मुझे नुकसान पहुंचाए तो क्या होगा, कि ठीक है अब हम इसी मंथ ये काम करते हैं और कोशिश करके कि बंद कर देंगे। अब रात का टाइम है, तकरीबन 12-12:30 बजे का टाइम है। दुकान में बैठे हुए अंदर मिठाई बन रही हैं, अब्बू बैठे हुए कुर्सी पे। तो जहां मिठाइयाँ बनने के बाद अंदर रूम में रखा दी जाती थी, यानी स्टोर में जहाँ मिठाइयाँ स्टॉक होती हैं। स्टॉक होती है। मिठाइयाँ बन गई, उठाई, अंदर स्टोर में जाके रख दी जाए, स्टॉक हो रही। 12-12:30 बजे के टाइम अंदर से कोई चीज गिरने की आवाज आती है। अब्बू ने घूम के देखा कि यार अंदर तो कोई भी नहीं है, सब तो यहाँ है, फिर अंदर कौन है? दरगुजर किया, फिर काम में लग गए। फिर आवाज आई, अब्बू उठे और गए। अब अब्बू जैसे दरवाजे की तरफ बढ़े हैं स्टोर के, तो वो दरवाजा अंदर से किसी ने बंद किया, धड़ाम, और फिर दरवाजा खुला। वो दरवाजा बंद हुआ। अब्बू ने बड़ी कोशिश की, यहां तक के की लगा के खोला है वो ताला, कि शायद ताला लग गया है या गलती से लॉक हो गया, नहीं खुला। ऐसा कुछ नहीं, वो दरवाजा नहीं खुला। खूब पीटा, खूब कोशिश की, सिर्फ इतना था कि तोड़ते तो खुलता। तो अब्बू ने बोला यार ये क्या हो गया कि खुल क्यों नहीं रहा? अब ये सोचते वो बैठे हुए, दरवाजा अचानक खुद खुल जाता है। दरवाजा खुला है, किसी ने अंदर से खोला। वल्लाह आलम। अब सुने क्या होता है। वो जब दरवाजा खुलता है तो यहाँ जितने कारीगर थे, 3 वो और अब्बू, इन्होंने ये सोचा कि हमने तो इतनी कोशिश की, ये नहीं खुला, अंदर कौन है जो ये दरवाजा खोल गया? ये इसी तजस्सुस में दरवाजे की तरफ बढ़े हैं और जैसे ही थोड़ा सा करीब गए तो अंदर क्या देखते हैं कि कोई सफेद कपड़े में बुर्रा
शख्स बैठा हुआ मिठाई खा रहा है। अब जो ये मिठाई खाता हुआ इन्होंने देखा तो अब्बू की चीख निकल गई और अब्बू भागे और भाग के वहीं गिरे सहन में। उसका हुलिया कैसा था, जो उसका चेहरा वहरा भी कुछ नहीं, बिल्कुल सफेद बताया अब्बू ने कि वो बिल्कुल बुर्राक कपड़े पहना हुआ है सफेद कलर के, उसका चेहरा भी नहीं नजर आया, सिर्फ मिठाई खा रहा है वो, नीचे मुंह है उसका। थाल सारे जो हमने बना के रखे हैं वो उसके सामने रखे हुए हैं, तकरीबन थाल खाली है लेकिन वो खा रहा है। हम जैसी दरवाजे में इंटर हुए हैं अंदर, अब्बू ने उसको देख लिया है। अब्बू सहन में गिरे, कारीगर उठे और उन्होंने जाके देखा कि यार देखे तो सही। कारीगर अंदर गए तो अंदर कोई भी नहीं था। अब्बू ने कारीगरों को बोला बेटा बंद कर दो काम बंद करो और फौरन यहां से चलो। उसके बाद तकरीबन 2 महीने अब्बू बुखार से नहीं उठे। दादा ने अब्बू से कहा कि मैंने तुम्हें समझाया था कि ये जगह छोड़ दो। अब्बू ने कहा मैंने जहन बना लिया था लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि आज ही मेरे साथ ये होना है। बहरहाल अच्छा, ये मैंने सुना है कि मिठाई की दुकान पे जिन्नातों का बहुत आना जाना रहता है, और अक्सर मैंने ये भी सुना है कि ये जो मिठाई वाले होते हैं ये इनको जानते भी हैं, क्योंकि मिठाई की दुकान अमूमन 12-1 बजे खुली रहती है। बिल्कुल रहती है और इनको खुली रखनी पड़ेगी। यही वजह होती है, एक मिठाई की दुकान और एक फूल की दुकान। फूल जहाँ हार वार मिलते हैं, गुलाब के फूल हैं, सहरे बन रहे हैं, हार बन रहे हैं। एक सेकंड, यानी आप कह रहे हैं कि मिठाई की दुकान जो 1-1 बजे तक खुली रहती है जी, उसकी खुली रहने की वजह कुछ और है? कुछ और है। उसकी वजह कुछ और ये है कि वो लोग जो आम लोगों के सामने नहीं आ सकते, हाँ, वो लोग उस टाइम में आते हैं जब उनका टाइम होता है। लेकिन एक बात है, हाँ। कभी किसी मिठाई वाले ने बताया नहीं इस तरह? नहीं बताएगा। क्यों बताएगा? जब उसका अच्छा हो रहा होगा तो क्यों बताएगा? हाँ, बुरा हो जाएगा तो जरूर बताएगा। नहीं तो उस तरफ से कोई थ्रेट होती है इनको कि बताना नहीं है आपने? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उनकी रिक्वायर पूरी होती रहे, उनकी रिक्वायर्ड पूरी होती रहे, यानी उनको जिस मिकदार में मिठाई खानी है तो खाएं, ले जानी है तो ले जाएं, उनको ना हो, मना ना हो। कई मिठाई की दुकानें अभी हमारे शहर में ऐसी हैं कि जो आधी रात तक मिठाइयां बनाते हैं। हाँ, आधी रात को मिठाई बना रहे हैं। बिल्कुल बना रहे हैं। और कई फूल की दुकानें ऐसी हैं जो रात को 2 बजे तक भी खुली रहती है। अल्लाह जाने कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन यह है कि बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाँ, ऐसे ही है। तो कुछ ना कुछ तो उसका ताल्लुक है हकीकत से, मुझे नहीं पता। जिस तरह आपको लग रहा होगा कि ये शायद बातों में ही है, उस तरह हम भी बचपन में यही समझते रहे कि शायद बातों में ही है। लेकिन चूंकि ये वाकया हुआ हमारे अपने लोगों के साथ, मेरे बाप के साथ, मेरे दादा के साथ, तो इसलिए मैं तुमसे शेयर कर रहा हूं कि ऐसा है। जिन्नात तो देखें बेशक मौजूद हैं, अच्छे बुरे, बिल्कुल। किसी ने देखे हैं या नहीं है, जो बता रहा है ये वाकया, उस आदमी की बात में कितनी सदाकत है, मैं इस पे कह रहा हूँ। जिन्नात तो बेशक मौजूद है, अगर इंसानों से ज्यादा जिन्नात हैं। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन अगर जिन्नात अपने असली रूप में अगर आ जाएं तो हम, आप, क्या, कोई सह नहीं सकेगा, कोई उन्हें देख नहीं सकेगा। वो इंसानी रूप धार लेते हैं। अच्छा, जो आप हमारे बराबर में खड़े, हमें नहीं पता, आपके बराबर में खड़े, आपको नहीं पता, चूंकि वो इंसानी रूप में है। वो अपनी टाइमिंग के सिस्टम में अपने अगर रूप में आ गए और अगर आपने उनको या हमने उनको उनके असली रूप में देख लिया तो मैं समझता हूं कि वो हमारी शक्कत नहीं उन्हें उस रूप में देखने की। अच्छा, एक बात बताएं शेख साहब, ये जिन्नात में जो है हमारी तरह के इंसान होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो इनमें ये जानवर भी होते हैं, जैसे इनके जानवर भी होते हैं? किसी भी तरीके का रूप धार सकते हैं। अब मैं आपको छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। हाँ, सुना है। दिल्ली का वाकया है। दिल्ली गर्ल्स कॉलेज की छुट्टी होती है। हाँ, और 2 सहेलियां फुटपाथ से जा रही हैं। छुट्टी के बाद हाँ, कॉलेज की छुट्टी हुई। हाँ, दोनों सहेलियां फुटपाथ से जा रही हैं। हाँ, तो उनके सामने से एक मोटी ताजी सेहतमंद बिल्ली, ब्लैक कलर की, वो सामने से गुजरती। बिल्ली सामने से गुजरी। तो वो लड़की उससे अपनी बराबर वाली बच्ची से कह रही है कि देखो कितनी मोटी ताजी और सेहतमंद बिल्ली है, किस कदर मोटी बिल्ली है। तो बिल्ली ने घूम के जवाब दिया, मैं अगर मोटी हूं तो क्या हुआ, तेरे बाप का खा रही हूं। बिल्ली ने इंसानी आवाज में कहा, मैं अगर मोटी हूं तो क्या मैं तेरे बाप का खा रही हूं। वो बच्ची यूं जा रही थी, वो वापस घूमी और फिर वो यूं गई।
वो मान ही गई जहां उन्हें जाना था। अच्छा ये, हाँ आप सही कह रहे हैं, ये हकीकत भी हो सकती है क्योंकि आप अक्सर काली बिल्ली देखते हैं ना, जी, उसकी आंखें ना यानी बहुत यार चमक रही होती हैं। याद रखें किसी भी जानवर को हाँ कभी भी उठा के हम पत्थर मार, बच्चा जिंदा है, वो मरा नहीं है, मुझे मेरा बच्चा वापस ला दो। इसी टाइमिंग में टाइम गुजरता चला गया, लेकिन माँ की आस खत्म नहीं हुई। तो मोहल्ले में से किसी शख्स ने उनसे कहा कि तुम अपने बेटे की मोहब्बत में इतनी पागल हुई जा रही हो, तो तुम एक काम करो कि फलानी फलानी जगह जाओ, वहां कोई शख्स बैठा हुआ है, शायद वो तुम्हारी ये आस पूरी कर दे। तो माँ क्या नहीं करती, उसने बोला मेरा सब कुछ ले लो, मेरी जिंदगी ले लो, लेकिन मुझे मेरा बेटा ला दो। उस शख्स ने उस शख्स का एड्रेस दिया जो उसका बच्चा वापस ला के दे देगा। ला के देगा। माँ उस शख्स की तरफ चली गई, यानी किसके पास, जहां का एड्रेस दिया, वो वहां जाती है और उनसे कहती है कि देखिए मेरे साथ यही मामला है, कुछ भी हो मुझे मेरा बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा वापस चाहिए। जिनके पास वो गई वो शख्स उनसे कह रहे हैं कि देखो ये नामुमकिन है, जो तुम चाह रही हो ऐसा होता नहीं, लेकिन अगर तुम चाह रही हो तो पहले मुझे इस बात का जवाब दो, क्या तुम अगर अपनी बच्चे को देखोगी खौफजदा तो नहीं होगी? उसने कहा नहीं मेरा बच्चा है, डरोगी तो नहीं? उसने बोला कैसी, मैं उसकी माँ हूं। बोला वो इस हालत में, किसी भी हालत में हो, बोला किसी भी हालत में हो मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा कबूल है। क्योंकि वो ये बात मानती थी कि वो मरा नहीं है। मरा नहीं, आज से ना माँ है। तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम एक काम करो, ये 7 दिन का एक इल्म है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसकी तुम पढ़ाई करो, इसकी 7 दिन पढ़ाई करो, 7वें दिन तुम्हारा बच्चा तुम्हारे गेट पर होगा। क्या कहा? गेट पर होगा तुम्हारा बच्चा, घर के दरवाजे पर होगा। तो माँ खुशी से फूले नहीं समारी कि 7वें दिन अगर ऐसा हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात होगी। माँ ने मुसलसल 6 दिन वो अमल किया, 7वें दिन अमल के लिए वो बैठी है और वो पढ़ाई करती है। फजर होने से 15 से 20 मिनट पहले दरवाजा बजता है, 7वां दिन है, दरवाजा बजता है, माँ उठती है, दरवाजे की तरफ जाती है और जब दरवाजा खोलती है तो उसका वो बच्चा जो जला था वो उसी जले हुई हालत में खड़ा हुआ है दरवाजे के बाहर। स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।